Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to our channel EduSci Teach Classes. So in today's session, this session is going to be based on multiple choice questions based on Shakespeare's iconic play Hamlet. Okay, this play is cornerstone of English literature and a frequent topic in competitive exams. Hamlet एक ऐसी ट्रेजेडी है, one of the most important tragedies of Shakespeare. हमने फोर ट्रेजेडी को देखा था, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ओके, ये चार ट्रेजेडी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैमलेट। आज हम इसको कवर करने वाले हैं। ओवर द नेक्स्ट टू सेशंस वी विल डाइव डीप इनटू 150 केयरफुली क्यूरेटेड क्वेश्चंस। तो ये जो 150 क्वेश्चंस होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं हैमलेट से। ओके, these questions will test and enhance your understanding of the play। जो भी ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये टेस्ट करेगा कि आप में कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस प्ले की। ओके, सो इन टुडेस सेशन वी विल कवर फर्स्ट 75 क्वेश्चंस। तो आज के सेशन में हम 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, थीम्स, कोट्स एंड की इवेंट्स फ्रॉम द प्ले। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स होंगे, थीम्स होगी, कैरेक्टर्स होंगे एंड इवेंट्स होंगे जो प्ले में, वो हम 75 क्वेश्चंस पे कवर अप करने वाले हैं। सो गेट योर नोट बुक्स रेडी एंड लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग दिस मास्टरपीस इन अ वे दैट हेल्प्स यू एज योर एग्जाम। तो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। सो जॉइन अस। ओके, लेट्स बिगिन। गिव मी अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड प्लीज ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको आते हैं, नहीं आते तो ठीक है, वी विल रिवाइज अगेन। सो क्वेश्चन नंबर वन है आपके लिए यहाँ पर, हाउ डज हैमलेट डाई। जो किंग हैमलेट है, आपको पता होगा कि जो हैमलेट के फादर हैं जिनकी इसमें डेथ हो जाती है, उनको भी एड्रेस किया गया है किस नेम से, किंग हैमलेट। आपको याद रहना चाहिए, किंग हैमलेट। और जिनका सन है उसको हैमलेट। ओके, तो जहां पर भी किंग हैमलेट आता है, आपको खुद समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है। हाउ डज किंग हैमलेट डाई, तो आपको बताइए, पॉइजन इन हिज ईयर व्हाइल स्लीपिंग, स्टेप्ड इन बैटल, फॉल्स ऑफ अ बालकनी, ड्रॉन्स इन अ रिवर। इफ यू वांट मी टू आंसर क्वेश्चन आंसर इन अ क्विक मोड, तो हम वो भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई विल एक्सप्लेन। सो हाउ डज द किंग हैमलेट डाई, वो कैसे उसकी डेथ हुई थी, पॉइजन इन हिज ईयर व्हाइल स्लीपिंग। वो पॉइजन किसने किया था, यस वो पॉइजन किसने किया था उनको, क्लॉडियस ने। ओके, क्लॉडियस कौन है, उनका ब्रदर। क्लॉडियस क्या करता है, जो पॉइजन होता है उनके ईयर में डाल देता है जब वे सो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। हैमलेट, जो किंग हैमलेट है, उनके घोस्ट को सबसे पहले किसने देखा था, यस बर्नार्डो। बर्नार्डो कौन था, हमने जब समरी की थी तब भी बताया था कि जो गार्ड थे, गेट कीपर थे, उन्होंने जाके बताया था। तो बर्नार्डो ने फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने किंग हैमलेट के घोस्ट को देखा था। और ये कौन है, गार्ड। तो आपको गार्ड का नेम पता होना चाहिए क्योंकि प्ले ही इनसे शुरू हो रहा है। ओके, इसको मैं थोड़ा पेन को थिन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द घोस्ट टेल हैमलेट। हैमलेट को घोस्ट क्या बताता है, हैमलेट कौन है, किंग हैमलेट का, ओके, हीरो ऑफ दिस ट्रेजेडी। ओके, तो घोस्ट क्या बताता है हैमलेट को, क्या कहता है बताइए, टू एवेंज हिज मर्डर। ओके, वेरी गुड। उसको बताते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई, कैसे उसको मर्डर किया गया। वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। प्ले में घोस्ट कहाँ पर अपीयर हुआ था बताइए, यस ऑन द बैटलमेंट्स एंड इन गर्ट्रूड्स रूम। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर घोस्ट अपीयर हुआ था, यस बैटलमेंट फर्स्ट, देन गर्ट्रूड के रूम में। गर्ट्रूड कौन है, मदर ऑफ हैमलेट। एंड लास्ट क्लोजेट सीन। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द हैमलेट कंटेम्पलेटिंग इन हिज फेमस टू बी और नॉट टू बी soliloquy। soliloquy आपको पता है कि जब कोई पर्सन अपने आप से बात करता है अकेले में, ओके, तो क्या कंटेम्पलेट कर रहा है जब वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, यस सुसाइड का, कि द नेचर ऑफ डेथ एंड एक्जिस्टेंस। तो टू बी और नॉट टू बी को जब वो soliloquy कर रहे होते हैं, तो वो किस चीज को कंटेम्पलेट कर रहे हैं, द नेचर ऑफ डेथ एंड एक्जिस्टेंस। वो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, की जो लाइफ है कितनी ज्यादा अनसर्टेन है, एंड मॉरल इंप्लीकेशन ऑफ सुसाइड, की जो सुसाइड है उसके क्या मॉरल इंप्लीकेशन और क्या नहीं है। वो ये कहता है कि इट इज बेटर टू एंड्योर लाइफ, वेदर इट इज बेटर टू एंड्योर लाइफ सफरिंग और एंड इट। तो यहाँ पे वो क्या कंटेम्पलेट कर रहा है कि सुसाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका खुद का क्वेश्चन ये रहता है कि वेदर इट इज बेटर टू एंड्योर लाइफ, लाइफ से सफरिंग और एंड इट, कि उसको जो सफरिंग हो रही है उसको एंड्योर करें या फिर इसको एंड ही कर लेता है लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ओफेलियास फादर, यस प्लोनियस। प्लोनियस कौन थे, यस एडवाइजर, एडवाइजर ऑफ क्लॉडियस। और इनके जो
चिल्ड्रन थे, कौन थे? एक ओफेलिया एंड सेकंड वन वाज लेयरटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस ओफेलियाज मैडनेस? ओफेलिया पागल क्यों हुई थी? यस, यस, हैमलेट्स रिजेक्शन। हैमलेट ओफेलिया को रिजेक्ट कर देता है एंड हर फादर्स डेथ। हैमलेट का रिजेक्शन कि उसने रिजेक्ट कर दिया ओफेलिया को, और उसके बाद ही हैमलेट बाय मिस्टेक पोलोनियस को स्टैब कर देता है, जिससे उसके फादर की डेथ हो जाती है, इससे ओफेलिया मैड हो जाती है। ये ट्रिगर कर देते हैं ये दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स पोलोनियस? पोलोनियस को हैमलेट किल करता है। यस, और ये जो किलिंग होती है वो विलिंगली नहीं होता बल्कि बाय एक्सीडेंट होता है। थिंकिंग ही इज क्लॉडियस हाइडिंग बिहाइंड अ कर्टन, उसको लगता है कि जो पोलोनियस है ये क्लॉडियस है जो कर्टन के पीछे हाइड है। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डज हैमलेट गो आफ्टर डेथ ऑफ पोलोनियस? हैमलेट कहाँ जाता है पोलोनियस की डेथ के बाद? यस, इंग्लैंड, और यहाँ पे जाने पर क्लॉडियस प्लान करता है हैमलेट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ओके, पोलोनियस का जो बेटा होता है लेयरटिस, वो भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया होता है, वो कहाँ गया होता है बताइए? यस, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज हु इज सेंट टू स्पाई ऑन हैमलेट इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में हैमलेट पे स्पाई करने के लिए किसको भेजा जाता है? क्लॉडियस प्लान करता है ना कि हैमलेट वहां जाएगा तो उसको मर्डर कर देंगे, तो कौन स्पाई स्पाई करने के लिए किसको भेजा जाता है? रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न। ये दोनों कौन है? यस, फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट। लेकिन ये गए किसके कहने पर है? क्लॉडियस के कहने पे। क्लॉडियस भेजता है उसको स्पाई करने के लिए उनको। हु इज द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जो किंग ऑफ डेनमार्क है, किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी है। ओके, किंग हैमलेट की डेथ के बाद यहाँ पे न्यू किंग कौन आया? तो वो कौन आया? क्लॉडियस। ओके, नेक्स्ट इज हु इज हैमलेट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड? हैमलेट का क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन था? बस बताइए। यस, होरेशियो। Yes, loyal and trustworthy friend. Closest friend who was loyal and trustworthy till the end of the play. Last तक. Okay. Next, who is Laertes? Laertes कौन है? Ophelia's brother, King's advisor. Advisor कौन था? Claudius था. Sorry, advisor था Polonius. और Laertes कौन था? Ophelia's brother. Ophelia का भाई था Laertes. Next is what is Gertrude's relationship to Claudius? Yes, Claudius की वो sister in law थी and wife. Gertrude was his brother's wife. क्लॉडियस का भाई कौन था? किंग हैमलेट। किंग हैमलेट की वाइफ थी गर्ट्रूड, और जब क्लॉडियस की भाई की डेथ हो जाती है तो गर्ट्रूड उससे शादी कर लेती है। यस, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज फोर्टिनब्रस प्ले इन द स्टोरी? फोर्टिनब्रस कौन था? यस, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। यस, ये नॉर्वेस था, और जो फोर्टिनब्रस था वो सीक्स टू अवेंज हिज फादर्स डेथ, उस अपने फादर की डेथ का बदला लेना था, एंड इवेंचुअली बिकम द किंग ऑफ डेनमार्क। ठीक है, लास्ट में क्या होता है जब हैमलेट मर जाता है, क्लॉडियस मर जाता है, लेयरटिस मर जाता है, पोलोनियस, सबके सब मर जाते हैं, एज वी नो दैट ये ट्रेजेडी है मरना इन सबको। तो लास्ट में होरेशियो फोर्टिनब्रस को एक्सप्लेन करता है सब कुछ कैसे क्या हुआ, और वो डेनमार्क के किंग बन जाता है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वांट्स ओफेलिया अबाउट हैमलेट्स इंटेंशंस? कि जो हैमलेट की इंटेंशंस है इसके बारे में ओफेलिया को कौन बताता है और वार्न करके जाता है, बताइए? यस, उसके ब्रदर एंड फादर। Laertes and Polonius both questions and warns Ophelia about Hamlet's affection, fearing it's not genuine. वो कहते हैं कि genuine नहीं है, तुम इससे दूर ही रहना। इवन जब ये अपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने जा रहे होते हैं तब भी वो ओफेलिया को सजेस्ट करके जाते हैं एडवाइस की उससे दूर रहना है। Who arranges for Hamlet's death in England? हैमलेट को मर्डर करने को कौन अरेंज करता है, कौन प्लान करता है? यस, क्लॉडियस। क्लॉडियस अरेंजेस फॉर हैमलेट्स डेथ बाय इंस्ट्रक्ट करते हैं रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन को कि तुम ऐसा करो, वहां पे जाके उसको स्पाई करना, और जब जहां तुम्हें टाइम मिलेगा वहां पे उसको मार देना। नेक्स्ट इज व्हाट आर रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टन टास्क्ड विद? क्या टास्क मिला था उनको? यस, एस्कॉर्टिंग हैमलेट टू इंग्लैंड, कि हैमलेट के साथ जाना है तुम्हें वहां पर। ठीक है, सेंट टू एस्कॉर्ट हैमलेट टू इंग्लैंड एंड टू स्पाई ऑन हिम, स्पाई करने के लिए भी इसको भेजा जाता है वहां पर। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्स ओफेलियाज ड्रॉनिंग? कि ओफेलिया ने सुसाइड कर लिया है, रुका कौन डिस्कवर करता है? यस, गटरूड। Gertrude is one who discovers Ophelia's body after she drowns in the river. वो रिवर में डूब जाती है और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। Who delivers the famous line, "The lady doth protest too much methinks"? Yes, बताइए। Yes, Gertrude. Gertrude say this line during the play. वो कब कहती है इन लाइंस को? प्ले में। और कौन सा प्ले होता है? प्ले विद इन प्ले, क्या नाम था उसका बताइए? यस, प्ले विद इन प्ले। ठीक है, तो वो किस लिए कहती है? रिएक्ट करती है ओवर एक्टिंग ऑफ द प्लेयर, क्वीन। जो क्वीन है, क्वीन का जो रोल प्ले कर रहा है उस एक्ट में, तो उसके उस पर रिएक्ट करते हैं कि द लेडी
does protest too much methinks. Okay. Next is, what does Yorick's skull symbolize? Yorick का जो skull है वो क्या symbolize करता है? Yes, the inevitability of death. Okay, the skull represents the inevitability of death as Hamlet reflects on mortality. Hamlet किस पे reflect करता है? Mortality पर. और Yorick किस पे कर रहा है? Yes, death पर ही. And the fleeting nature of life, कि जो life का nature वो कैसे fleeting है. Next is, which theme is not central to the play? आपको इस प्ले में क्या मिलता है? Revenge देखने को मिलेगा, ambition देखने को मिलेगा. Ambition no, madness and the political corruption. Ambition किस में देखने को मिलेगा आपको? Yes, ये Macbeth में मिलेगा आपको देखने के लिए. Next is, what is the flowers? What do the flowers of Elia gives away symbolize? जो flowers है वो क्या symbolize कर रहे हैं? बताइए. Yes, her lost sanity and relationships. जो Ophelia's flowers हैं represent her madness and the emotional turmoil caused by the events surrounding her. Events कौन से हो रहे थे? उसके father's death and rejection by Hamlet. Next is, what is the ghost of King Hamlet symbolize? जो King Hamlet के जो ghost है वो क्या symbolize कर रहा है? The past haunting the present. जो past होता है वो present को haunt कर रहा है. Next is, what is the major theme of Hamlet's what a piece of work is man's speech? वो उसकी एक हमने कितनी सॉरी लिखी थी टोटल? Yes, there are 7. सर में से एक हमने ये भी देखी थी what a piece of work is man. क्या कौन सी थीम को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसमें? Yes, the duality of nature. ठीक है, human nature. Hamlet reflects on the complexities and contradictions of human nature. की जो contradictions and complexities हैं Hamlet की, okay, life की. नेक्स्ट इज, हु सेज समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. ये आपको कोटेशन पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उसके लिए अलग से कम्युनिटी सेक्शन में वहां पे अपलोड कर दी जाएंगी, आप वहां से कोट्स को पढ़ सकते हैं. हु सेज समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. ये डेनमार्क का जो स्टेट है कुछ तो वहां पे ऐसा हो रहा है, बताइए. यस, मार्सिलस. ये कौन कहता है? मार्सिलस कहता है. मार्सिलस सेज दिस आफ्टर द घोस्ट अपीयर्स सेंसिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग इन डेनमार्क. नेक्स्ट इज, नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी. ये कौन एडवाइस करता है और किसको करता है? यस, पोलोनियस करता है अपने सन को. पोलोनियस ऑफर्स दिस एडवाइस टू हिज सन. पोलोनियस कौन था? एडवाइजर ऑफ क्लॉडियस था. इनके सन कौन है? लेर्टिस. जो एडवाइस करता है अपने सन को जब वो कहाँ जा रहा है? यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी कौन सी है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया. यस, विटनबर्ग. तो उसको वो कहता है कि ना तो किसी से उधार लेना है ना ही देना. ठीक है. नेक्स्ट इज, द प्ले इज द थिंग वेयर आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? द प्ले इज द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो? यस, हैमलेट्स प्लान टू एक्सपोज क्लॉडियस गिल्ट. जो प्लान प्ले विद इन प्ले डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं जिससे कि पता चल सके कि क्लॉडियस कैसे रिएक्ट करेंगे उस चीज पर. तो वहां पर वो कहता है कि ठीक है, जो प्ले की थिंग्स होंगी वहां पे मैं कैच करूंगा कंसाइंस कि किंग कैसे रिएक्ट करेंगे, उससे मुझे पता चल जाएगा कि वो गिल्टी है या फिर नहीं. नेक्स्ट इज, हु सेज ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. यस, ये कहता है पोलोनियस. पोलोनियस ironically says this while giving a long winded speech. तो पोलोनियस एक स्पीच दे रहा होता है, उसके अंदर वो इन वर्ड्स को यूज किया करता है. नेक्स्ट इज, व्हाट डज हैमलेट मीन बाय to thine own self be true. Yes, to thine own self be true. Remain loyal to one's moral compass. यहाँ पे हेमलेट एडवाइस करता है लेट अस टू बी ट्रू टू बी हिज ओन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. तो हेमलेट क्या सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ठीक है, जो खुद के मॉरल्स हैं और वैल्यूज एटलीस्ट उनके लिए ट्रू रहो. नेक्स्ट इज, व्हाट इज हैमलेट नेम द प्ले ही यूजेस टू टेस्ट क्लॉडियस गिल्ट. जो देयर इज अ प्ले विद इन प्ले इन द ट्रेजेडी in this work, तो उस प्ले का क्या नाम था? He uses to test Claudius' guilt. The death of a king, the mouse trap, poisoned chalice, and the king's betrayal. Yes, the mouse trap. एक और नाम है इस प्ले के लिए जो यूज किया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए. Yes, please do write in comment section. The mouse trap. Next is, who does Hamlet accidentally kill in Gertrude's chamber? Gertrude के chamber में जो Hamlet thinks that there is Claudius, there is Claudius who is hiding behind the curtain. तो वो क्या समझ लेता है कि क्लॉडियस है, लेकिन उस जगह होता कौन है? पोलोनियस. Okay, and Hamlet accidentally kills Polonius while he is hiding behind the curtains in Gertrude's room. Next is, why does Claudius send Hamlet to England? Claudius क्यों भेजता है Hamlet को England? Yes, yes, ताकि वो वहां पे उसको execute कर सके. Okay, Claudius arranges for Hamlet's death by sending him to England with orders for his execution. जिसको उसके साथ escort as a escort भेजता है वो उनको ही order देता है कि उसको वहां पे execute करना है. Next is, what does Hamlet do to the letter Claudius sent to England? अब जो क्लॉडियस है वो एक लेटर सेंड करता है जिसको हेमलेट ही पढ़ लेता है. तो वो हेमलेट क्या करता है उस लेटर को पढ़ने के बाद? टीयर्स इट अपार्ट इन एंगर, rewrites it to order Rosencrantz and the Guildenstern execution, send it back to Denmark unopened, show it to Gertrude.
यस, वो उसको रीराइट कर देता है और उसमें ऑर्डर देता है कि तुम रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेन्स्टर्न को एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो जो लेटर आता है क्लॉडियस की तरफ से, वो सबसे पहले हैमलेट ही रीड कर लेता है और हैमलेट क्या करता है, उस लेटर को रीराइट करता है, उसके अंदर ऑर्डर लिखता है कि रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न को वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इज़ हू इन्फॉर्म्स हैमलेट अबाउट द ग्रेव बीइंग डग इन एक्ट 5th। हू इन्फॉर्म्स, हैमलेट को कौन इन्फॉर्म करता है कि जो ग्रेव जो उस टाइम पे डिग की जा रही है, किसकी है, कैसी है, बताइए? यस, ग्रेव डिगर। ग्रेव डिगर, ये काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक है कि ग्रेव डिगर वहीं पर होता है जहाँ पर ओफेलिया की ग्रेव हो रही होती है। देख, तो ग्रेव डिगर टेल्स हैमलेट दैट ओफेलिया's grave is being prepared, कि ये जो ग्रेव है वो किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है, ओफेलिया के लिए। नेक्स्ट इज what prompts Hamlet's confrontation with Laertes in the graveyard? Okay, Laertes insults Ophelia's memory. Hamlet realizes the grave is for Ophelia. Claudius provoke a duel. Polonius' death is mentioned. Yes, please answer. Yes, the confrontation कैसे होते हैं? Yes, Hamlet realizes the grave is for Ophelia. Okay, Hamlet is provoked into the confrontation by Laertes, who is mourning Ophelia's death. वो वहाँ पे क्या कर रहा था? Ophelia की death को mourn कर रहा था उसका भाई. Why does Hamlet hesitate to kill? Why does Hamlet hesitate to kill Claudius when he first has the chance? Yes. क्यों हेमलेट क्यों हेजिटेट कर रहा था जब उसके पास चांस था क्लॉडियस को किल करने का? यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज क्लॉडियस इज प्रेइंग एंड हेमलेट फियर्स ही विल गो टू द हेवन. Gertrude interrupts him. Claudius confesses his crime, or Hamlet wants more evidence. Yes, please answer. Yes, Claudius is praying. Claudius जब वहां पर आता है, Hamlet तो देखता है कि Claudius is praying और वो सोचता है कि अगर मैंने इसको अभी इस टाइम पे किल किया तो ये तो सीधे हेवन में चला जाएगा. एंड ही रियली डजंट वांट्स टू डू दिस. तो वो नहीं चाहता था उस टाइम पे कि चाहता है कि ये सब करे, तो इसलिए उस टाइम पे उसको नहीं मारता और ये चांस मिस कर देता है. व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट एंड लेयर्टिस? क्या आउटकम होता है जो वहां पे मैच हो रहा होता है हैमलेट और लेयर्टिस के बीच में? यस, बोथ हैमलेट एंड लेयर्टिस डाई. और वो मरते कैसे हैं? लेयर्टिस ने और जो क्लॉडियस होता है उसने प्लान कर रखा होता है कि या तो हैमलेट को डुएल में मार दिया जाएगा या फिर एक जो स्वॉर्ड है, ओके, जो स्वॉर्ड होती है उस पे वो पॉइजन लगा देते हैं. और दूसरा जो प्लान होता है वो ये होता है, अगर बाई चांस डुएल में हैमलेट बच भी जाए तो जो ड्रिंक होगी उसमें वो पॉइजन डाल देता है. लेकिन लास्ट में हैमलेट और लेयर्टिस दोनों मर जाते हैं, रिजल्ट ये होता है. नेक्स्ट इज व्हाट वेपन डज लेयर्टिस यूज इन द डुएल? पॉइजन्ड स्वॉर्ड. ओके, इसी की वजह से पॉइजन स्वॉर्ड लीड्स टू हैमलेट्स डेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज क्लॉडियस डाई? क्लॉडियस कैसे मरता है? यस, बताइए. Yes, Hamlet stabs him and forces him to drink poison. Okay. Yes, next question. Yes. Who is the ambassador from Norway? Yes, Waltman. Waltman was the is ambassador from the Norway. Next question. Why does Fortinbras seek to attack Denmark? ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम करते हैं ताकि जल्दी से 75 क्वेश्चंस कवर अप कर सकें. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आई विल एक्सप्लेन. व्हाई डज फोर्टिनब्रास सीक टू अटैक डेनमार्क? फोर्टिनब्रास क्यों चाहता था डेनमार्क को अटैक करना? यस, टू अवेंज हिज फादर्स डेथ. यस, टू रिक्लेम लैंड लॉस्ट बाय हिज फादर. यस, उसको क्या था कि वो एवेंज तो ले गई पर साथ में उसको क्या करना है, वो लैंड जो था उसने लॉस्ट कर लिया है, उसके फादर ने उसको रिक्लेम करेगा. नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज ऑस्ट्रिक प्ले इन द प्ले? जो प्ले है उसमें ऑस्ट्रिक क्या रोल प्ले करता है? यस, ही डिलीवर्स द चैलेंज टू द डुएल बिटवीन हैमलेट एंड लेयर्टिस. नेक्स्ट इज हु इज रेनाल्डो एंड व्हाट डज ही डू? यस, यस, अ सर्वेंट सेंट टू स्पाई ऑन लेयर्टिस. लेयर्टिस कौन था? पोलोनियस का सन था. और रेनाल्डो को किसने भेजा था? पोलोनियस ने. कि ठीक है, तो उसका बेटा वहां जा रहा है तो उसको ये था कि टेंशन थी कि वो कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, तो रेनाल्डो को भेजा था लेटेस्ट पर स्पाई करने के लिए उसके साथ. नेक्स्ट इज हाउ इज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन डेनमार्क लिंक टू नॉर्वे? जो पॉलिटिकल सिचुएशन है डेनमार्क की कैसे लिंक करती है नॉर्वे से? यस, क्योंकि डेनमार्क को हमेशा फियर रहता है इन्वेजन बाय फोर्टिन ब्रास, क्योंकि डेनमार्क के जो किंग थे, फोर्टिन ब्रास में जो फादर थे उनके, तो कहीं ना कहीं जो लैंड था उनसे उन्होंने खो दिया था, तो उनको हमेशा ये रहता है कि वो अपने लैंड को रिक्लेम करने के लिए कभी भी अटैक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैमलेट मीन व्हेन ही सेज फेल्टी योर नेम इज वुमन? तो यहाँ पे आपको ये वाले वर्ड्स को देख लेना है. इसका मतलब यू कहीं पे अगर दी आता है, ओके, फेल्टी योर नेम इज वुमन, इसका क्या मतलब होता है? यस, बताइए. ही इज क्रिटिसाइजिंग हिज मदर्स क्विक रिमैरिज. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा होता है? वो क्रिटिसाइज कर रहा है उसकी मदर की क्विक रिमैरिज को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसफिकल क्वेश्चन डोमिनेट्स द प्ले? वो कौन सा क्वेश्चन है जो इस पूरे प्ले को डोमिनेट करता है? यस, बताइए. इज रिवेंज जस्टिफाइड? क्या वो जो रिवेंज था क्या वो जस्टिफाइड था? हम लास्ट तक देखेंगे प्ले होते होते कितनी सारी डेथ हो जाएंगी. टोटल डेथ बताना आप कितनी हुई है, प्लीज डू राइट इन
कमेंट सेक्शन कि टोटल डेथ डेथ कितनी थी इस प्ले में। ओके, यही क्वेश्चन है कि इज रिवेंज जस्टिफाइड। नेक्स्ट इज व्हाट थीम इज रेनफोर्स्ड बाय डेथ ऑफ रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न। यस, यस, inescapability of fate। फेट किसका था उस टाइम पे डेथ का? रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न का। हाउ डज थीम ऑफ मैडनेस मैनिफेस्ट इन ओफेलियाज कैरेक्टर। ओफेलिया के जो कैरेक्टर में मैडनेस, वो उस थीम को कैसे वो कर रही है मैनिफेस्ट? यस, through her symbolic songs and gestures। Next is how does Shakespeare use irony in the play। irony कैसे यूज किया शेक्सपियर ने? Hamlet's hesitation। हेमलेट की हेजिटेशन है causes more harm than Claudius scheme। जो क्लॉडियस की स्कीम्स थी उससे ज्यादा हार्म किसने किया है? हेमलेट की हेजिटेशन ने। ओफेलिया की डेथ हो गई, पोलोनियस की डेथ हो गई, फिर उसके बाद लेटिस की डेथ, गर्ट्यूड भी मर जाती है लास्ट में क्लॉडियस। तो हेजिटेशन। सेकंड वन इज क्लॉडियस प्रेज फॉर फॉरगिवनेस बट कंटिन्यूज टू सिन। क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है, आपने देखा था ना, देयर वाज सीन कि जब वो प्रे कर रहा है तो प्रे किस लिए कर रहा है? फॉरगिवनेस। पर वो साथ के साथ ही क्या कर रहा है? सिन, उसके सिन खत्म नहीं हो रहे। कभी वो एग्जीक्यूट करने के लिए भेज रहा है हेमलेट को, कभी उसने लेटिस को मैनिपुलेट कर दिया कि ठीक है तुम ड्वेल करो, हालांकि वो उसको पता था कि स्वॉर्ड में पॉइजन है एंड दोनों ही की डेथ होने वाली है। तो उसके कंटिन्यूस सीन, तो ये भी कहीं ना कहीं आयरॉनिकल है। नेक्स्ट इज हेमलेट इज सेंट टू इंग्लैंड टू डाई बट रिटर्न्स टू डेनमार्क। अब हेमलेट को भेजा गया था इंग्लैंड मरने के लिए, पर वो वापस आ जाता है, बल्कि जो रोसेनक्रेंट्ज से जो मारने गए थे वो खुद मर जाता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आयरनी हम तीनों जगह देखने को मिल रही है। हु सेज द रेस्ट इज साइलेंस। ये किसने कहा था? यस, रेस्ट इज साइलेंस किसने कहा था? हेमलेट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। इसकी क्या मीनिंग है कि यहाँ पे कोई डिविनिटी है जो हमारे एंड्स को शेप कर रही है? यस, ह्यूमंस आर पावरलेस अगेंस्ट डेस्टिनी। जो डेस्टिनी है उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते। इट इज इनएविटेबल, ये होना ही है। ओके, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हु रिमार्क्स आलिस पुअर योरिक आई न्यू हिम होरेशियो। तो ये कौन बोलता है पुअर योरिक? योरिक कौन था? यस, जेस्टर। यस, आगे, और ये कौन कहता है? यस, हैमलेट। वो बोलता है कि आलिस पुअर योरिक आई न्यू हिम, क्योंकि वो कौन था? जेस्टर था। और उसको वो क्या लेके रखता है अपने पास, बताइए। देयर इज अ सीन। क्या सीन है इसका? कि एक और जेस्टर है और हैमलेट इसके जो स्कल होता है उसको डिस्कवर करता है कहाँ पर? चर्च यार्ड में। हैमलेट स्कल को डिस्कवर करता है, जेस्टर के स्कल को कहाँ डिस्कवर करता है? चर्च यार्ड में। तो तब बोलता है कि आलिस पुअर योरिक आई न्यू हिम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लाइन गिव मी दैट मैन दैट इज नॉट पैशंस स्लेव। बताइए, ये कैसे सजेस्ट करते हैं हैमलेट की वैल्यूज को? गिव मी दैट मैन दैट इज नॉट पैशनेट स्लेव, पैशन से स्लेव। कि वो कोई एक वो आदमी बताओ जो अपने पैशन का स्लेव ना हो, क्योंकि हम खुद के पैशन के स्लेव होता है। यस, तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है? ही एडमायर्स रैशनैलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज who says good night sweet prince and flights of angels sing you to the rest। Who says good night sweet prince and the flights of angels sing you to the rest? Yes, Horatio। नेक्स्ट इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द घोस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज मर्डर। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज किया गया है अपने मर्डर को बताने के लिए जो घोस्ट यूज करता है? यस, इमेजरी का। नेक्स्ट इज व्हाट ड्रामेटिक टेक्निक डज शेक्सपियर यूज विद हैमलेट्स soliloquy। कौन सी ड्रामेटिक टेक्निक का यूज किया गया है? मोनोलॉग। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज एविडेंट इन पोलोनियस एडवाइस टू लेटस टू थाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। कि खुद के जो मॉरल्स है वैल्यूज उनके लिए ट्रू रहना। कौन सी लिटरेरी डिवाइस है ये? यस, अफोरिज्म। नेक्स्ट, हाउ डज शेक्सपियर यूज ड्रामेटिक आयरन इन द प्ले। कैसे यूज किया? हाँ जी, प्लीज आंसर। यस, द ऑडियंस नोज। ऑडियंस को सबको पता है क्लॉडियस के गिल्ड को, पर जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ड्रामेटिक आयरनी। ऐसी हमने आयरनी कहाँ देखी थी? एडिपस रेक्स में भी देखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चरल एलिमेंट सर्व्स एज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले। जो कौन सा एलिमेंट है जो सर्व करता है क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले? यस, प्ले विद इन प्ले एक्सपोजिंग क्लॉडियस। वो क्लाइमेक्स होता है, वहां पे क्लियर हो जाता है कि ठीक है क्लॉडियस ही रियल मर्डरर है किंग हेमलेट का। तो ये एलिमेंट जो है क्लाइमेक्स हो जाता है। आपको जब हमने कुछ पिछली क्लास थी ट्यूटर प्लस में कि वहां डिस्कस किया था कि एक जो प्ले होता है उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। बिगिनिंग ऑफ द प्ले, देन राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड देन एंडिंग। एंडिंग जो होती है वो ट्रेजिक की कैटास्ट्रॉफ, और जो कॉमेडिक प्ले होता है उनकी क्या होती है? डिनोमेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो होता है वो बिगिनिंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड द लास्ट वन इज दिस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, अभी
कम एक्सप्लेनेशन इसलिए यूज कर रही हूँ जो इंपॉर्टेंट लगता है कि ठीक है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं काफी, कि क्लाइमैक्स क्या होता है, एंडिंग क्या होती है, ट्रेजेडी की एंडिंग को क्या बोलता है, एंड ऑफ ट्रेजेडी को कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, एंडिंग के काफी वर्ड्स है, कैटास्ट्रॉफ आ सकता है, रिजोल्यूशन आ सकता है कि जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, या फिर डिनोमेंट आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो आ सकते हैं, जिसके चांसेस है। 75 क्वेश्चंस करना तो ये ज्यादा टाइम ले लेंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को बिना एक्सप्लेनेशन के ही हम आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओफेलिया सॉन्ग, ओफेलिया के जो सॉन्ग्स है उसके क्या सिग्निफिकेंस है। यस, यस, दे हाईलाइट हर मैडनेस इन इमोशनल टर्मोइल। इमोशनल टर्मोइल क्या था, जो हैमलेट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, हैमलेट प्रिटेंड्स टू बी मैड, और वो रिजेक्ट करता है ओफेलिया को, और वो बिहेव अलग करता है, इवन वो जोक भी काफी नेगेटिव उसमें करता है, जिससे ओफेलिया काफी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज हाउ इज फोरशैडोइंग यूज्ड इन द प्ले, प्ले में फोरशैडोइंग कैसे यूज की गई है। द घोस्ट प्रेडिक्ट्स हैमलेट्स ट्रेजिक एंड, जो घोस्ट है वो प्रेडिक्ट कर देता है। ओफेलिया's मैडनेस हिंट्स हर एट हर डेथ, जो ओफेलिया की मैडनेस है वो हिंट करती है उसकी डेथ को। हैमलेट्स हेजिटेशन लीड्स टू हिज डाउनफॉल, की जो हैमलेट की हेजिटेशन है ना वो पूरे टाइम तक वो उसका डाउनफॉल का रीजन बनेगी। यस, तो ये तीनों ही आंसर ठीक होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट रोल डज द ग्रेव डिगर सीन प्ले इन द नरेटिव, जो नरेटिव है उसमें ग्रेव डिगर सीन जो है वो नरेटिव में क्या रोल प्ले कर रहा है। यस, बताइए। कॉमिक रिलीफ, यस। रिफ्लेक्शन ऑन द मोर्टेलिटी, करेक्ट। फोरशैडोइंग द ट्रेजेडी ऑफ द डुएल, ओके, तो ये तीनों ही हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट इज, तो ये इंपॉर्टेंट सीन आपको पता होना चाहिए। एक सेशन हम वीडियोस पे बना लेंगे कि किसके प्ले में कौन सा सीन देखने को मिलता है, इस पे भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज द शेक्सपियर यूज सिंबोलिज्म इन द ओफेलिया's ड्राइंग। जस्ट प्लीज आंसर, हाउ डज शेक्सपियर यूज सिंबोलिज्म, कैसे यूज करते हैं ओफेलिया की ड्राइंग में। ओके, यस, it signifies the destructive nature of betrayal, yes, it symbolizes the loss of innocence, then betrayal rejection उधर से था, ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट इज which of the following is an example of motive in Hamlet, क्या एग्जांपल है मोटिव का हैमलेट में। यस, द रिकरिंग रेफरेंसेस टू रॉट एंड डिके, यस, हैमलेट्स इंट्रोस्पेक्टिव soliloquies, यस, जो हमने 7 देखी है। द यूज ऑफ पॉइजन, यस, ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। नेक्स्ट इज हाउ डज द क्लॉडियस जस्टिफाइज हिज मैरिज टू गर्ट्रूड, जस्टिफाई कैसे करता है क्लॉडियस। यस, बाय आर्ग्यूइंग, वो आर्ग्यू करता है कि इट इज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की स्टेबिलिटी के लिए उसको क्वीन से शादी करनी पड़ी, जबकि उसका क्या था, प्लान था। तो जस्टिफाई करता है इस आर्ग्यू से। व्हाई डज हैमलेट स्टेज द प्ले विद इन अ प्ले, वो क्यों करता है। यस, टू टेस्ट, वो कंफर्म करना चाहता है, जब उसे घोस्ट बता देता है कि ठीक है ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ, तो वो कहता है कि नहीं, मैं पहले खुद से कंफर्म करूंगा, खुद से श्योर हो जाऊंगा कि ठीक है क्लोडियस में क्या ही गिल्ट है या फिर नहीं। तो ये प्ले विद इन प्ले इसलिए ही स्टेज पर कराया जाता है। व्हाट डज हैमलेट मीन बाय डेनमार्क्स अ प्रिजन, डेनमार्क इज अ प्रिजन, इससे क्या मतलब है उसका। यस सर, क्योंकि ही फील्स ट्रैप्ड बाय हिज ड्यूटीज, उसकी जो ड्यूटीज हैं, उसको जो रिवेंज लेना, जो उसके सर्कमस्टेंसेस है, उससे उसको लगता है कि वो ट्रैप हो चुका है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पॉइजन वाइन सिंबलाइज, जो पॉइजन वाइन थी, बताया था अभी आपको कि ड्रिंक में पॉइजन कर देता है, कि लास्ट में अगर एक बार के लिए हैमलेट बच भी जाता है डुएल में, तो पॉइजन वाइन से उसको वो कर देंगे। यस, बताइए क्या सिंबलाइज करता है 69। डिसेप्शन एंड ट्रिकरी, वहां पे डुएल हो रही है जो बिल्कुल फेस टू फेस है, पर स्टिल वहां पे क्या प्लान कर रहे हैं, पीछे से डिसीव कर रहा है। नेक्स्ट इज हाउ डज हैमलेट व्यू डज डेथ थ्रू आउट द प्ले, जो हैमलेट का व्यू है वो क्या है पूरे प्ले में। यस, एज अ रिलीज फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, उसको लगता है कि जो डेथ है ना वो सही है, एटलीस्ट अ वे टू एस्केप फ्रॉम द सफरिंग ऑफ लाइफ, की जो भी लाइफ में सफरिंग है तुम वहां से छुटकारा पा सकते हो एक। इट्स अ टेरिफाइंग अननोन, और एक क्या है कि क्या पता वहां पे इससे भी ज्यादा बुरा हो, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्रेज एंटिक डिस्पोजिशन रिफर्स टू, तो यहाँ पे जो फ्रेज है एंटिक डिस्पोजिशन, इसका क्या मीन है बताइए, किस लिए यूज किया गया 71। यस, हैमलेट्स डिसीजन टू फेन मैडनेस, ओके, इस फ्रेज का यहाँ पे यूज किया गया है, वो डिसाइड करता है ना कि ठीक है मैं पागल होने का नाटक कर देता हूँ, बिहेवियर काफी डिफेंड कर देता है, वो चारों तरफ से क्या कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे एंटी डिस्पोजिशन इस वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट इज हाउ डज गर्टियोड डाई, वो कैसे मरती है। यस, शी ड्रिंक्स पॉइजन बाय मिस्टेक, ऐसा नहीं कि उसने जानबूझ के, वो उसी पॉइजन वाइन को पी लेती है जो किसके लिए थी, हैमलेट के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैमलेट्स फाइनल वर्ड, जो फाइनल वर्ड है हैमलेट के उसके क्या सिग्निफिकेंस, पहली बात तो आपको फाइनल वर्ड्स पता होने चाहिए, द रेस्ट इज साइलेंस, जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। यस, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ्स इनएविटेबिलिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन टू डेथ, कि जो भी फेट है तो वहाँ उसको वो कर देना रेजिग्नेशन के लिए। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा, द रेस्ट इज साइलेंस, पहले तो इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि लास्ट वर्ड्स क्या थे, ओके। और
सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ्स, इनएविटेबिलिटी एंड रेजिग्नेशन टू द फेट। तो आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। नेक्स्ट इज व्हाई डज होरेशियो रिमेन अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले? इवन लास्ट में वो होरेशियो को कहता भी है हैमलेट की, ठीक है, टू टेल द स्टोरी। ठीक है, उसे वो एडवाइस नहीं देता, वो सेवेंस नहीं है, उसको रूल नहीं, वो कहता टेल द हैमलेट्स स्टोरी। ओके, वो किसको बताता है होरेशियो? डेन फोर्टिनब्रस को। नेक्स्ट इज what is the effect of the dual perspective of the ghost as a benevolent father and a potentially malevolent spirit? ठीक है, इफेक्ट क्या था इसका बताओ? Yes, it creates ambiguity and tension. Well, definitely. And it makes Hamlet's dilemma more complex. जो Hamlet थी उसकी सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, किसने बनाई थी कॉम्प्लेक्स? फादर, जो मेलेवोलेंट स्पिरिट थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं, कम से कम टाइम में हमने पूरी करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए थी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब तक हमने 75 क्वेश्चंस किया है, वो सभी के सभी आपको क्लियर होंगे। अगर कुछ है आपको तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। Okay, so that wraps up the first 75 question on Hamlet. I hope you found this session insightful and that it clarified some important aspect of the play. जितने भी important चीजें थी हम cover up करने की try कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। Make sure to review these questions and the explanation we discussed today. Also, अगर आपको लगता है कि किसी और वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसकी summary और question answer चाहिए आपको पहले, although हमने plan किया है कि पहले हम tragedy को cover करेंगे, ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम इनके एमसीक्यूज कवर कर लेंगे 150 कंप्लीट। उसके बाद हम दूसरी ट्रेजेडी को समराइज करेंगे पहले, फिर उसकी 150 क्वेश्चंस, यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। ओके, पहले समरी देन एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।